अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज की जो रेसिपी है ये कर्नाटका का बहुत ही स्पेशल है और मुझे बहुत ही पसंद है। ये है बिसी बेड़ले भात। बिसी मीन्स होता है गरम, बेड़ले मीन्स दाल। बिसी बेड़ले भात का मीनिंग है गरम दाल चावल का मिश्रण या गरम दाल चावल। मेन इसमें होता है बिसी बेड़ले भात का मसाला। तो बिसी बेड़ले भात का मसाला मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो है पैन गरम करना है, लो फ्लेम रखना है। धनिया डालना है 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द की दाल। इन सबको लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च। आप चाहें तो ये दाल और मसाले अलग से भून लें और ये जो भी मैं तेल डाली ये अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं इकट्ठे ही बनाती हूँ। 1 टीस्पून तेल डालना है। अब इसमें 4 से 5 कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें जाएगा 1 कटोरी भर के करी लीव्स। वैसे ही 1 कटोरी कटा हुआ सूखा नारियल डाल देंगे इसमें और 1 टीस्पून तिल, 1 टीस्पून दाना। इन सबको रोस्ट करना है। तो यही है कि देखिए इसको इतना रोस्ट करना है कि प्यारी सी खुशबू आने लगे और एकदम लो फ्लेम पे रोस्ट करना है, भूनना है। ये मसाला आप तैयार करके महीनों रख सकते हो और ये बना बनाया आपको मार्केट में ही मिल जाएगा। अभी तो सारा मसाला मिलता है बना बनाया हुआ, बिसी बेड़ले भात के नाम से मिल जाएगा। और आप चाहें तो घर पे तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो ये मैंने घर पे ही तैयार किया क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में इतना दाना जो कि इतना महंगा है वो मिक्स करेगा। तो जैसे बनता है बिल्कुल एरोमेटिक मसाला हमने तैयार कर लिया। अब दाल और चावल पका लेंगे। तो 2/3 कप चावल लिया है और 1/2 कप दाल। तो आप चाहें तो 1 कप चावल में 1/2 कप दाल भी डाल सकते हैं या फिर बराबर बराबर भी ले सकते हो। तुअर की दाल लेना है यानी अरहर की दाल। इसे अच्छे से धो लेना है चावल दाल को और प्रेशर कुकर में पकाना है क्योंकि दाल चावल अच्छे से गलना चाहिए। अब इसमें 5 कप के करीब पानी डाल देंगे ताकि दाल चावल अच्छे से गल जाए। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, इतना का मेजरमेंट बता रही हूँ। अब ज़्यादा दाल चावल करेंगे तो वैसे ही बढ़ा लेंगे। तो 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालना है और इसे मिक्स करके 4 से 5 सीटी लगा लेना है ताकि अच्छे से दाल और चावल बहुत अच्छे से गल जाए। ये दाल चावल आप पका करके फ्रिज में भी रख सकते हो, जब चाहिए आप गरम गरम सिर्फ सब्जियां मिक्स कीजिए और करके बस बिसी बेड़ले भात रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से दाल चावल बना के भी कई लोग स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये दाल चावल अच्छे से बन गया है। अब बनेगी सब्जियां। तो इसके लिए हमने स्टोव पे पैन चढ़ा दिया है। 2 से 3 टीस्पून तेल डालना है। इसमें हींग जाएगा, तो 2 पिंच के करीब हींग डालना है। सब्ज़ी इसमें आपको जो भी पसंद है, जैसे कैप्सिकम है या फिर खीरा है, लौकी, कुछ भी आप डाल सकते हो। और ये सरसों हमने डाल दिया, आप चाहें तो राई भी डाल सकते हो। और लाल मिर्ची डालना है, करी लीव्स डालना है 1 मुट्ठी। और जब ये राई चटकने लगे इसमें हम प्याज डालेंगे। तो प्याज आप इस तरह से कट करके नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें ऐसे जाता है शैलट्स जो सांबर प्याज के नाम से यहाँ मिलता है। वैसे ही 2 टीस्पून के करीब मूंगफली। एक्चुअली मैं मूंगफली पहले डालना था जब लाल मिर्ची डाला था, लेकिन मैं डालना ही भूल गई। तो खैर इतना करना है कि मूंगफली रोस्ट हो जाए, प्याज भी थोड़ा नरम हो जाएगा। अब इसमें आलू, तो सब्जियां आप अपना फेवरेट डाल सकते हो, लेकिन जैसे इसमें बीन्स है और गाजर, ये जाता ही जाता है। आप बाकी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, चाहे जो आपको पसंद हो। तो बीन्स डालना है, कैरेट डालना है, डाल के बस भूनते जाना है। भूनने से सब्जियों में अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें जाएगा 1 कटोरी फ्रोज़न मटर। तो हमारे पास फ्रोज़न है तो हमने फ्रोज़न डाल दिया। अगर फ्रेश अगर है तो फ्रेश डालिए, या कोई भी दाना फली जो आपको पसंद है वो दाने वाली फली वो आप डाल सकते हो, या फिर नहीं हो तो उसे स्किप कर लीजिए। अब यहाँ पे नमक हमने डाल दिया 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल जाएगा इसमें। और सबको भूनते जाना, मसाला डालना है और भूनना है। बाकी सारा मिर्ची धनिया ये सब तो मसाला हमने रेडी कर ही लिया है। 4 टमाटर एकदम बारीक कट किया हुआ ताकि अच्छे से नरम हो जाए, अच्छे से गल जाए। काट करके इसको भी साथ में अच्छे से भून लेंगे। जब अच्छे से ये भुन जाएगा तो इसमें पानी डाल करके हम गलाएंगे। सब्जियों का गलना भी तो ज़रूरी है, सब्ज़ी गल जाएगी तभी खाने में अच्छा लगेगा। तो सब्ज़ी को अगर जल्दी में आप हैं तो सब्ज़ी, दाल, चावल सब साथ में पका सकते हो, लेकिन इस तरह से ही पकता है तो अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है खाने में, इतना चटपटा लगेगा ये। यहाँ कोई सभी पिकनिक हो बच्चों का, स्कूल में, या फिर कोई सी पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी हो में, ये
बिसी बिरले बात जो है ज़रूर देते हैं। अब बहुत लोग चाव से खाते हैं, शौक़ से खाते हैं। अब ये जो बिसी बिरले बात का मसाला मैंने रेडी किया था 1 कटोरी भर के जाएगा। तो वही है कि मेज़रमेंट आप देख लो, मैंने जैसे अभी 1 कप से भी कम चावल लिया है और ½ कप दाल लिया है, तो उसी हिसाब से मसाला जा रहा है। अब इसमें इमली का पल्प जाएगा, तो इमली इतना 1 मुट्ठी करीब इमली ले लीजिए, इसको भिगा दीजिए। आपके पास पल्प है तो 1 टीस्पून के करीब डाल दीजिए। और ये जो दाल चावल जो गला हुआ है, तो ये हमारा ज़्यादा ही सूख गया, कम पानी डालने के वैसे गीला गीला है तो गीला गीला भी डाल दें। अभी ये पानी इसमें जाएगा, तो बिल्कुल जैसे हमारी तरफ खिचड़ी बनती है वैसे बनेगा। तो दाल चावल मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसमें पानी भी डाल देंगे जितना आपको पतला चाहिए। लेकिन ये है कि सब्ज़ी जब गल जाएगी तभी दाल चावल गला हुआ डालिएगा, क्योंकि अब पानी डाल के बस 1-2 बार उबालना है, अच्छे से पक जाए, पानी कच्चा नहीं रहे। और अगर गीला गीला दाल चावल पका हुआ है तो पानी अगर नहीं डालने की ज़रूरत है तो आप नहीं डालिए, बस ये गीला गीला बनेगा, इतना ध्यान रखना है। तो दाल चावल जो पका हुआ है मिक्स करते जाना है। और हाँ, ये ज़रूर इंश्योर कर लीजिएगा कि सब्ज़ियाँ जो है अच्छे से गल गई हों। सब्ज़ियाँ ये नहीं कि डाल करके बस भून दिया और गली भी नहीं, गलाना है ज़रूर, इसको ढक करके पानी से अच्छे से सब्ज़ियों को गलाना है और दाल चावल को बस मिक्स करना है। और अगर जैसे पानी की ज़रूरत हो तो बॉइल्ड पानी डालना है, बॉइल्ड पानी रखिए और मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद भी इसे 1-2 बार उबाल लीजिए, अच्छा गाढ़ा सा बना लीजिए। गर्मा गर्म खाते हैं इसको, ठंडा नहीं खाते हैं, गरम गरम खाएंगे। और खारा बूंदी जो मिलती है वो इसके साथ खाते हैं, तो खारा बूंदी रख लीजिए। और इस जब ये पक जाएगा अच्छे से तो इस पर तड़का लगाएंगे, और तड़का बस प्लेट में ही लगाइएगा और खाते जाइएगा। तो देसी घी के साथ तड़का लगाएंगे, तो हमने अभी 3 टीस्पून देसी घी डाला है, इसमें काजू डाल देंगे और मूंगफली डालेंगे और करी लीव्स डालेंगे। जब ये डाउन हो जाएगा बस गरम गरम प्लेट में ही तड़का लगाएंगे और खाएंगे, क्योंकि बिसी के मीन्स ये गरम गरम। तो ये बिसी बिरले बात ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ज़बरदस्त लगता है। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बिसी बिरले बात कर्नाटका स्पेशल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको खारा बूंदी के साथ खाइए, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये कर्नाटका स्पेशल बिसी बिरले बात ज़रूर आप ट्राई कीजिए। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।